है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। याद
ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। हमारे भोली क्षेत्र में स्थापित महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी रही आपकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर इंदिरा जी चतुर्वेदी जी भी हमारे बीच में इस हेतु उपस्थित है कि आपने अपने जीवन के 34 वर्ष बाल विकास परियोजना में महिलाओं और बच्चों के विकास और संवर्धन के लिए संपूर्ण जीवन उनके उत्थान के लिए लगाया है। आप महिला एवं बाल विकास अधिकारी रहते हुए पिछले 3 दिन पूर्व 31 जुलाई 2021 को बाल विकास परियोजना अधिकारी की सफलतापूर्वक सेवाएं पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुई है कि हम सभी भोली निवासियों का, क्षेत्र के नागरिकों का तुच्छ निवेदन स्वीकार करते हुए आप नागरिक अभिनंदन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इससे भी अधिक हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 12वां ज्योतिर्लिंगम शिवालय शिवाड़ ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय भाई साहब श्री प्रेम प्रकाश जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। उसी पवित्र मंदिर के सम्माननीय जनसंपर्क विभाग के प्रभारी, सूचना अधिकारी सम्माननीय शंभू जी मिश्रा साहब भी उपस्थित है। श्री विनोद जी भी उस ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। श्री सीताराम जी गुजर साहब, आप भी उस ट्रस्ट के सम्माननीय पदाधिकारी हैं। हमारे बीच में हम सबके सुपरिचित श्रद्धेय भाई साहब श्री राम स्वरूप जी मीणा साहब, जो कुशल व्यवसायी है, जिनका 80 के दशक से भारत पेट्रोलियम का कारोबार है और हम सबके सुपरिचित हैं। हमारे बीच में श्री गंगालाल जी पीटे साहब, जो सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक हैं। हमारे बीच में ही युवा नेता और हथड़ोली के पूर्व सरपंच भाई भेरूलाल जी मीणा, हमारे झनून ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भाई श्री लखनलाल जी मीणा भी हमारे बीच में उपस्थित है। और हम सबको इस आयोजन को सफल बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, इस हम सब के सुपरिचित भाई दीक्षित हनुमत जी, जो आपके प्रेम के अभिलाषी हैं। व्यवहार में भले थोड़े से रूखे हो, लेकिन मन में किसी के प्रति
दुराभाव नहीं है, तो कोमल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारे बीच में श्री ओम जी जोशी साहब भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री कृष्णा जी ओसवाल साहब, आप भी यहाँ के ही अब मूल निवासी हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको प्रेषित करते हैं। रामविलास जी गुजर साहब, जो हमारे पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता है। हमारा सौभाग्य है कि आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई लोकेश युवा मोर्चा के आप मंडल के अध्यक्ष हैं। भाई भूपेंद्र राजौरा पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, पूर्व महामंत्री हैं, और गिरीश IT प्रभारी है। जैसे अभी और है, उससे पूर्व ये थे जयसिंह बिदुड़ी, युवा तेज तर्रार वक्ता और मधुर व्यवहार का धनी है। 28 का वीर गुजर, 28 समाज के एडवोकेट हैं। आदरणीय हिंदपुरा से हम सबके आदरणीय जगदीश जी शर्मा साहब, हमारे बीच में राजेंद्र जी जागीर, जो खादी ग्रामोद्योग एक प्रसिद्ध खादी ग्रामोद्योग के संचालक हैं। खादी डोसा जो पूरे राजस्थान में, उसका नाम है, सवाई माधोपुर के संचालक मंडल के प्रमुख हैं, इस नाते उपस्थित हैं। और हमारे स्पोर्ट्समैन गिरिराज जी सिसोदिया, वॉलीबॉल के आप श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। आपके मार्गदर्शन और निर्देशन में यहाँ पर समय समय पर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता और स्मैशिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आयोजन होता रहा है, जिसके आप उस मंडल में प्रमुख सदस्य के नाते रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी सैनी, जो आप सबके सुपरिचित हैं, घनश्याम जी सैनी, जो स्वयंसेवक के नाते उपस्थित हैं। आप लोगों का मैं इस अवसर पर आप श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी है और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, आप भी हमारे बीच में उपस्थित है। इस तरह आज का हम सभी परिचय। अब मैं सबसे पहले एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी कि हमारे बीच में घुश्मेश्वर द्वादशवां ज्योतिर्लिंग शिवालय शिवाड़ के सम्माननीय अतिथि भी मौजूद है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके ध्यान में आता है कि कोई हमारा परिवारजन, मित्रगण या मिलने वाला या कोई दायित्ववान कार्यकर्ता या कोई अधिकारी जब भी ऐसे अवसर आते हैं, घुश्मेश्वर मंदिर की तरफ से भगवान भोले के आशीर्वाद स्वरूप आप उनका स्वागत और अभिनंदन करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे ट्रस्ट के सम्माननीय शंभू जी मिश्रा और सीताराम जी गुर्जर साहब और विनोद जी चौधरी आवे और आदरणीय जी को और डॉक्टर साहब को अपनी ओर से, मंदिर की ओर से स्वागत करें। थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी। थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे। भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार। गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने गीत। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नागरिक अभिनंदन पत्र डॉक्टर इंदिरा जी चतुर्वेदी जी को हम देंगे, उससे पूर्व मैं इसका वाचन कर रहा हूं। आप डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी जी, धर्मपत्नी शिक्षाविद श्रद्धेय डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, आप बाल विकास परियोजना अधिकारी बोली जिला सवाई माधोपुर से अभी 31 को सेवानिवृत्त हुई हैं। आपने महिला एवं बाल विकास विभाग के सफलतम सेवा काल में अपने जीवन के अति महत्वपूर्ण अमूल्य 34 वर्ष समर्पित किए हैं। आपकी सेवा काल के इन वर्षों में आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ज्ञान, आपका अनुभव
एवं आपको दिए गए कार्यों के आपके द्वारा त्वरित निष्पादन का ही यह कल्याणकारी एवं सामाजिक सरोकार के कार्यों के साथ ही ईश्वर आराधना में स्वेच्छा अनुसार समर्पित रहेगी। हम आपके उज्जवल भविष्य तथा खुशहाल परिवार, आपके सुखद स्वास्थ्य एवं चिरायु जीवन के लिए परमात्मा से मंगल कामनाएं करते हैं। हम आपके अभिनंदन करता आम नागरिक गण उपखंड क्षेत्र बोली, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। मैं भाई साहब रामस्वरूप जी, हमारे हनुमत जी, लखन जी और बेहरुलाल जी और भाई साहब प्रेम जी, आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप सभी सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, हनुमंत जी, लक्ष्मी नारायण जी, गंगालाल जी, सारे नाम बोलूँगा लंबा हो जाएगा। अपने परिवार के सभी मेरे स्वजन हैं। सबसे पहले तो इस खास मौके पे हम सब जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मुकेश जी आ जाओ। मैं आप सबको साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इंदिरा जी को विशेष रूप से अपने हृदय से शुभकामनाएं दूंगा। उसका कारण कि आपने अपने सेवा काल में जिस निर्बाध गति से और बिना किसी अवरोध के, क्योंकि आज के समय में राजकीय सेवाओं में सकुशल पार पा लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस दौर में वेदांत छवि लेकर अपने आप को सिद्ध करते हुए और इस सेवा कार्य को पूर्ण किया है और अपने जीवन का एक सोपान पूरा किया आपने, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वो आपके इस मनोयोग को यथावत और सुदृढ़ करते हुए, चूँकि अब तक आपकी सीमाएं थी, आप राजकीय सेवाओं में थे, तो राजकीय सेवा में आदमी एक अपनी परिधि के बीच ही कार्य करता है, लेकिन चूँकि अब सार्वजनिक जीवन में आप हैं, समाज के सभी क्षेत्रों में आप खुलेपन से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ऐसे मैं कामना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ये जो अमूल्य जीवन हमें मिला है, जिस तरीके से इसकी अब तक आपने सार्थकता सिद्ध की है, अगले पड़ाव में भी इसी जीवन के साथ अपने आप को आप सिद्ध करें। ज़्यादा बड़ी बात तो कहने की स्थिति में नहीं हूँ, और चूँकि आपसे परिचय भी हुआ तो अभी सारा काम पूरा हो गया, उसके बाद तो हमने परिचय करवाया, पहले परिचय भी नहीं करवाया। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। वास्तव में आपने जीवन में कुछ कमाया है,
ये आपकी कमाई आपके सामने है, सबसे बड़ी कमाई होती है, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं होती। कोई आदमी जब अपना एक जगह से या एक परिस्थिति से या एक स्थिति से बदल कर दूसरी स्थिति में जाता है, तब इतने उसके स्वजन उसके साथ अगर खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वो सराहनीय और काबिल तारीफ उसका पिछला विगत कार्यकाल माना जाना चाहिए। और मैं स्वयं भी इसको स्वीकार करता हूँ। कोई बात नहीं, देर से सही मुलाकात हुई और जीवन में अभी तो जीवन बहुत लंबा है, मिलते रहेंगे और अच्छे काम में जहाँ कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर चलने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को हम सहयोग करेंगे। और जिस तरीके का सफल जीवन आपने अब तक जिया है और अपनी एक अमिट छाप आपने छोड़ी है, आगामी जीवन के लिए मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और अंततः परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखे, आपको दीर्घायु बनाए और समाज में आप अपने और इससे भी अच्छी पैठ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और भी वक्ता बहुत उचित ही रहता। साथी जयवीर सिंह, इधर आओ, इधर ही आओ, इधर आओ। जयवीर जय सिंह, जयवीर सिंह जी इधर आओ, इधर आओ। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच में गेस्ट उपस्थित हैं, डॉक्टर इंदिरा जी, जो पिछले 2-3 दिन पहले 31 जुलाई को CDPO के पद से जो या जिले का जो पद है उससे जो रिटायरमेंट का उनका सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम था, उसी के अनुरूप उसी की श्रृंखला में आज का जो कार्यक्रम रखा गया। इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, आप और हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय प्रेम प्रकाश जी शर्मा जी, और हमारे बीच में शिक्षाविद, साहित्यकार और अच्छे विचारों के विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, साथ ही पूर्व में हमारे जिले के जिला महामंत्री और वरिष्ठ सीनियर हमारे आदर्श प्रकाश जी डमोरिया जी, रामपुर जी मीणा जी एवं सम्मानित सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको बड़े गर्व का विषय है। आज का जो कार्यक्रम इस भूमि की पावन धरा पर चल रहा है, जिस ध्येय लक्ष्य और संकल्प को लेकर व्यक्ति अपनी स्टूडेंट लाइफ को टारगेट करके चलता, पद हासिल करता, उस पद की गरिमा में उपस्थिति या उस पद के कार्यकाल को अपना पूर्ण शिखर पर ले जाने के बाद जो हमें सकारात्मक रिजल्ट के रूप में जो मिलता वो होती सेना मिलती। और उस कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद जिस प्रकार से आज हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय इंदिरा जी डॉक्टर साहब जो है, ये बड़े गर्व का विषय है। अगर व्यक्ति की 4 उत्सव हुआ करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने साधारण जीवन में 2 उत्सव होते हैं, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, जो राजकीय सेवा में जो कार्य करते हैं, उन लोगों के 4 उत्सव होते हैं। पहला उत्सव व्यक्ति का वो होता है तो व्यक्ति परिवार में जन्म ले, उसमें परिवार में, रिश्तेदार में, मिलने वालों में सब लोगों में खुशी होती है। ठीक, दूसरा उत्सव जब व्यक्ति पढ़ाई कर ले, उस राजकीय पद को सुशोभित हो जाए या पद हासिल कर ले, पद प्राप्त हो जाए, गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए, उसके बाद परिवार में, रिश्तेदार में, सब जगह सब लोगों में खुशी होती है। वो भी इन्होंने पूरा किया। उसके बाद जो तीसरा उत्सव होता है, वो तीसरा उत्सव होता है राजकीय सेवा से बिना किसी विघ्न के, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी लाग लपेट के निर्विवाद अपना संपूर्ण कार्यकाल कर ले, वो इन्होंने पूरा कर लिया। उसके अपन गवाह है, हम सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। हम आपके निमित्त हैं, हम आज इस कार्यक्रम के निमित्त मात्र प्राणी है, पर हम धन्य हैं। ऐसे जो सफल कार्यकाल रहा, जिनका निर्विवाद कार्यकाल रहा, और जिनके बारे में जितने एक शब्द कहे जाए डिक्शनरी में शायद मेरे कम वर्ड हो सकते हैं, वो तो सम्मानीय है। मेरे को आप किसी प्रकार की आशा अपेक्षा है, परमात्मा से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वो हमारी जो सम्मानीय डॉक्टर इंदिरा जी हैं, उनको उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, उनके मंगल जीवन की भविष्य की कामना करता हूँ। आप उत्तरोत्तर प्रगति कर, गांव, परिवार और समाज सहित हम सबका मान और सम्मान बढ़ाए। आप उच्च पदों पर आसीन हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच में
इस क्षेत्र के नामी गिरामी व्यक्तित्व, इस कस्बे के पूर्व सरपंच आदरणीय श्री शिवशरण जी बुंदेला साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जिनके सम्मान में यह आयोजन है, डॉक्टर इंदिरा जी चतुर्वेदी जी साहब, आप CDU के रहे हैं और 31 जुलाई को आप सेवानिवृत्त हुए। कृपया इन्हें अपनी ओर से कुछ बैठ कर स्वागत जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। इसी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करें। आपकी धर्मिणी और CDPO से 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुई पूज्य बहन जी डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी साहब, बुंदेला साहब, साहब रामस्वरूप जी, भगोरिया साहब, PK साहब, जगदीश जी साहब, हमारे हनुमान दीक्षित जी, बेरोलाल जी, लखन जी और सभी मेरे ट्रस्ट के सहयोगी और सभी स्नेहिल स्वजन जो इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित है, सबका मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अभी वकील साहब ने जो 4 काम बताया उसमें एक उत्साह का जो भाव उन्होंने छोड़ दिया है, उसको मैं पूरा करना चाहूँगा कि एक विवाह उत्सव अपने जीवन का महत्वपूर्ण, और उस विवाह उत्सव में डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी साहब और बहन जी इंदिरा चतुर्वेदी जी की जो जोड़ी है, निश्चित रूप से उनका भले क्षेत्र थोड़ा अलग रहा हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक रहते हुए जो सधर्म आपने निभाया है, एक परिवार के रूप में, एक मिशन के तौर पे, जहाँ आप शिक्षा भी रहते हुए अपने प्रोफेसर यहाँ पे रहे, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय में उनको दिया, वहीं पूज्य बहन जी ने महिला और बाल विकास विभाग में अपनी सेवाएं जिस प्रकार की दी, तो आज इस बात को सुनकर मन बहुत गदगद होता है, आनंद से उल्लसित होता है कि जिनका हम कभी नाम ही सुना करते थे, उनके बगल में बैठने का सौभाग्य आज ऐसे हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। निश्चित रूप से पैसे से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, पद से बड़ा नहीं होता, लेकिन उसकी जो योग्यता है, उसने अपने अनुभव के साथ साथ अपने अध्ययन से प्राप्त की है, वही विद्वजनों की श्रेणी में आता है और विद्वानों की सभा में बैठता है। मैं तो अपना परम सौभाग्य मानता हूँ सबके साथ कि आपके बीच में हम लोग मंच पे बैठ के उल्टा सीधा भाषण दे देते हैं, लेकिन आपके बीच में जब बोलने का अवसर मिलता है तो बहुत चुनिंदा शब्दों के साथ अपनी बात को रखना आवश्यक हो जाता है। लेकिन फिर भी टूटी फूटी भाषा में जब भी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा वो यही है कि महिला बाल विकास ऐसा विभाग है जो हमारे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, उनके महत्वपूर्ण जीवन के लिए, और जो वो महिलाएं जो अपने दौर में मुश्किल दौर से गुजरती हैं, महिला बाल विकास विभाग उनका एक संरक्षण के रूप में, एक संरक्षक के रूप में अपना दायित्व बखूबी निभाता है। महिलाओं और बच्चों को जो भी आवश्यक, चाहे वो पोषण का हो, चाहे उनके विकास का हो, उसके साथ साथ महिला बाल विकास विभाग में जो अधिकारी रहते हैं उनकी बहुत महती जिम्मेदारी होती है। और उस महती जिम्मेदारी में हमारे समाज में जो वर्षों से व्याप्त कुरीतियां हैं, उनको किस प्रकार से सोल्व की जाए, उन कुरीतियों को समाज से कैसे बचाया जाए। हमारे बीच में और भाई साहब, गुरमी साहब और किशोर जी साहब और भाई साहब सम्माननीय मंजूर जी
हमारे बीच पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महिला बाल विकास विभाग वो विभाग है जहाँ महत्वपूर्ण दायित्व होने के साथ साथ जो हमारे समाज में वर्षों से कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, उनका उन्मूलन करने के लिए आम जन के बीच में जाके उनको अपने विचारों से, अपने दायित्व से उन लोगों को प्रकाश में लाना भी महिला एवं बाल विकास विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व है। हमारे समाज में जिस प्रकार से नुक्ता प्रथा है, बाल विवाह है और भी अनेक ऐसी कुरीतियाँ हैं जो समय के साथ साथ आज बदली जानी चाहिए। मैं तो इस अवसर पर यही निवेदन करूंगा कि जीवन के 60 वसंत पार करने के बाद जो समय ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें अपने जो आपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बच्चों के लिए कोई ऐसी संस्था या जो भी बनी हुई है, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देके समाज को एक नई दिशा देने का प्रदान आप करेंगे। आज कोई भाषण का विषय नहीं है, हम सब लोग परिचित यहाँ पर हैं एक दूसरे के, और मैं तो ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि सिवाड़ के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कहीं आने जाने का अवसर मुझे मिलता है तो बोली है। और जहाँ यहाँ का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद इतना है मेरे ऊपर कि बार बार, आज हम 3-4 लोग सिवाड़ से आए थे, रास्ता बहुत विकट था, पूरे रास्ते में पानी था 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन ये था कि जहाँ से रास्ते में दिक्कत आएगी तो वापस गाड़ी घुमा के फिर दूसरे रास्ते से चलेंगे। लेकिन आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद था कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर, और हम सब लोग जो स्नेही स्वजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा के काम में जितना हमारी भूमिका होगी उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप दोनों को मैं उज्जवल भविष्य के साथ साथ भगवान से कामना करते हैं कि आप दोनों शतायु हों और हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। जय भारत, जय। हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही समारोह में पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। वैसे हमें CDPO साहब का मार्गदर्शन कई दिनों से मिलता आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने संघर्ष भी किया है और राजनेताओं को शपथ भी सिखाया है। इसलिए से ऐसे संघर्षशील बहुत अपने आप में जो है प्रसन्न हो जाता है। एक तो भाई साहब प्रेम जी ने जो कहा कि आप अपनी महिलाओं एवं बच्चों का जो विकास करने में आपने जो अपूर्ण कार्य किया, उसको आप उस संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाएं और महिलाओं को प्रोत्साहित करें। ने यहाँ रहते हुए सबको जो सेवाएं दी, उससे हमको फिर आपकी विदाई समारोह में उपस्थित दर्शन आपका मिला है, उससे वो बहुत प्रभावित। तो आप समाज में रहें और बच्चों का विकास करें। मैं तो इतना ही कह के आपसे अनुरोध चाहूँगा। आपको अभिनंदन, बधाई। स्वागत आपका, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिए। मैं हम सबके लाडले आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, कृपया इस अवसर पूर्वांगनी एवं सर्वांगनी
डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी जी, श्रद्धेय प्रेम प्रकाश जी भाई साहब, गंगोरिया जी, रामस्वरूप जी भाई साहब, हनुमत जी, लखन जी, भैरू जी, जयवीर जी और सभी इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बंधु, सभी स्नेहित स्वजन, शिवचरण जी और जो भी यहाँ सब वयोवृद्ध और वरिष्ठ नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। भाई साहब ने कहा कि मैं मार्गदर्शन करूँ मार्गदर्शन तो मैं आप लोगों से पाऊँगा, पाता रहा हूँ, आगे भी पाता रहूँगा। तो कुछ अपनी बात कहने के लिए यहाँ मुझसे आदेश दिया है गंगोरिया जी भाई साहब ने। तो ये जो क्षण होता है, राजकीय सेवा का जो काल होता है, तो अपने सेवा काल में व्यक्ति को दो स्थान सर्वाधिक प्रिय होते हैं। एक तो जहाँ उसका फर्स्ट पोस्टिंग होता है, फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उस स्थान से व्यक्ति को विशेष लगाव रहता है, जहाँ उसने पहली बार उसकी पदस्थापना होती है, पहली बार वो जहाँ ज्वाइन करता है। और दूसरा वो स्थान सर्वाधिक प्रिय रहता है आजीवन व्यक्ति को, जहाँ से वो सेवानिवृत्त होता है, जहाँ से उसकी सेवा निवृत्त। जनवरी 1987 से आप इस सेवा में आई। खंडार आपका पहला पदस्थापन रहा। खंडार में कुछ वर्षों तक सेवा करने के उपरांत आपका स्थानांतरण नादौती हुआ था। फिर नादौती क्योंकि हमारे लिए असुविधाजनक था, तो वहाँ का वो निरस्त करवा के फिर अलीगढ़ में पदस्थापना आपकी करवाई। अलीगढ़ में बहुत लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं दी और अलीगढ़ से आपका स्थानांतरण देवली कर दिया गया था। फिर देवली से भी, क्योंकि वो भी असुविधाजनक था, इसलिए वहाँ से भी स्थानांतरण निरस्त करवा के आपका पदस्थापन सवाई माधोपुर करवाया गया। और सवाई माधोपुर कुछ समय तक आप रहीं। उसके बाद पदोन्नति पे आपने यहाँ बौली कार्यभार ग्रहण किया। एक बार यहाँ बौली से भी पुनः आपका नवोदित स्थानांतरण हुआ, फिर उसको भी पुनः निरस्त करवा के वापस आपने बौली में अपना कार्यभार ग्रहण किया और आप बौली से सेवानिवृत्त हुए। अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए, पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए व्यक्ति को निश्चित रूप से अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, कुछ संघर्ष भी करने पड़ते हैं, उनका भी आपने सामना किया। और पूरे राजकीय उसमें, क्योंकि जो सेवानिवृत्ति से पहले के 2-1 वर्ष होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं राजकीय सेवा। तो लेकिन पूरी अपनी सेवा निर्वाह करते हुए वहाँ से बिल्कुल बेदाग बाहर आ जाना बिना किसी उसके, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है राजकीय सेवा में। तो राजकीय सेवा में तरह तरह के वो, क्योंकि मैंने भी अनेक प्रकार के संघर्ष अपनी राजकीय सेवा में रहा। दिसंबर 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र में, तो उस तरह की परेशानियां मैंने भी अनेक झेली हैं, इसलिए मुझे भी उसका व्यवहारिक अनुभव है। और ख़ासतौर से क्योंकि हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, उस वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण जब जब सत्ता परिवर्तन होता था तो हमारे लिए वो काल संकट का काल होता ही, लेकिन उसमें भी संघर्ष किए, लेकिन कभी डगमगाए नहीं, कभी डिगे नहीं, झुके नहीं, दबे नहीं, और हमेशा अपनी बात सरकार से मनवाने में हम सफल भी हुए। हमेशा सरकार से हमने हमारी बात मनवाई। तो इस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन करते हुए और अपनी सेवा पूर्ण करके और निष्कलंक बाहर आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और आपने वो उपलब्धि हासिल की, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। और आपका क्योंकि ये विभाग बच्चों और महिलाओं के उत्थान और उन्नयन से जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से उस निमित्त भी आपने अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी एक पुण्य का कार्य किया। क्योंकि बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य होते हैं और महिलाएं जो कि हमारे देश की आधी आबादी हैं, और वो भी एक परिवार का आधार होती हैं, क्योंकि परिवार ही पूरे संगठन का मूल आधार होता है। तो परिवार, व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और परिवार का ही विशाल रूप समाज होता है, समाज का ही विशाल रूप राज्य होता है। तो उस रूप में परिवार की धुरी क्योंकि महिला होती है, तो इसीलिए महिला के उन्नयन के लिए कुछ करना, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करना, तो अपने आप में एक बहुत ही नेक कार्य और पुण्य का कार्य होता है। और आप उस विभाग से क्योंकि संबंधित रहीं, तो निश्चित रूप से आपने अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी वो पुण्य लाभ भी आपने कमाया है।
भाई साहब ने जो आग्रह किया, एक प्रस्ताव रखा, प्रेम जी भाई साहब ने भी इधर से भी कि आप सार्वजनिक उसमें भी कुछ इस तरह का कार्य अपने उस राजकीय दायित्वों में जो आपने कर्तव्यों को निर्वहन किया उनको आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से मैं भाई साहब के उस प्रस्ताव का अनुमोदन और समर्थन करता हूं, और ये आगे इनका जो भी निर्णय हो उस विषय में, उस निर्णय का भी मैं स्वागत, सम्मान और समर्थन करूंगा। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पति जो भी करता है उसका आधा तो पत्नी को वैसे ही प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्रों में उल्लेख है इस बात का कि पति जो भी करता है उसका आधा तो पत्नी को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो अब ये इनको निर्णय लेना है कि ये आधे से ही संतुष्ट हैं या उसको इन्हें पूरा करना है। ये निर्णय इनको बिल्कुल ये तो नहीं, ये निर्णय इनको करना है, और उस निर्णय का निश्चित रूप से मैं सम्मान और स्वागत और समर्थन करूंगा जो भी इनका निर्णय होगा। और जिस तरह से, क्योंकि मैं शुरू से, क्योंकि ठीक है अब राजनीतिक क्षेत्र में तो अब आया हूँ, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में मैं शुरू से सक्रिय रहा। विभिन्न अपने जो भी अनुषांगिक संगठन हैं, अपने जो हमारी मातृ संस्था है, उस मातृ संस्था के जो भी अनुशासनिक संगठन हैं, उन संगठनों से मैं जुड़ा हुआ रहा और अनेक दायित्वों का निर्वहन भी किया उस दृष्टि से। लेकिन उन दायित्वों का निर्वहन भी मैं तभी कर पाया जब इनका मुझे सहयोग मिला, क्योंकि पति सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य तभी कर सकता है जब उसके परिवार का उसको सहयोग मिले। तो निश्चित रूप से जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्रों का कार्य करते हुए कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक दायित्व की उपेक्षा हमसे हो ही जाती है। तो एक साथ दोनों के साथ न्याय कई बार नहीं कर पाते हैं कि जब सार्वजनिक क्षेत्र का कोई कार्य होता है और हमें उसको प्राथमिकता देनी होती है तो कहीं ना कहीं परिवार के किसी कार्य की हमें उपेक्षा, किसी दायित्व की उपेक्षा करनी ही होती है, और वो तभी संभव है जब परिवार का आपको सहयोग मिले। तो उस दृष्टि से इनका मुझे पूरा सहयोग रहा, तभी मैं वो सार्वजनिक कार्य कर पाया। और अब राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो निश्चित रूप से इनका निरंतर सहयोग मुझे मिलेगा ही, और इनका जो भी होगा निर्णय उसमें मेरा निरंतर सहयोग रहेगा ही, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही आगे की जो भी है हमारी कार्य चलते हैं, सारे कार्य एक दूसरे के सहयोग से ही। यहाँ जो आप लोगों ने इस तरह का आयोजन किया, आप लोगों का जो स्नेह और प्रेम हमको प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ हृदय से। और ये प्रेम, आप लोगों का ये स्नेह और आप लोगों का ये आशीर्वाद हम लोगों को सदैव प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और निश्चित रूप से ऐसे मौसम में अनेक असुविधाएं भी हुई होंगी इस तरह के आयोजन में, लेकिन आप लोगों ने ये सब किया हमारे इस हमको ये स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। इसके लिए हम दोनों ही की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है आगे, और हनुमत जी भी बीच में संकेत कर रहे थे, हनुमत जी भी, तो इसलिए मैं अपनी, हालांकि मैं क्योंकि व्यवसाय से मैं शिक्षक रहा हूँ और आदत हमारी 45 मिनट से पहले चुप होने की होती नहीं है लेकिन 45 मिनट में नहीं दूंगा, इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। मैं पूर्ण विराम तो नहीं दूंगा अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आप इस अवसर पर जी भाई साहब, गांगुली जी भाई साहब, रामस्वरूप जी भाई साहब, पटवारी जी, भैरूलाल जी, सभी आत्मीय बंधुजन, मेरे अग्रज और अनुज, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे कि राजकीय सेवा में 34 साल बिताना एक बड़ी बात है, महिला और बाल विकास विभाग में, जिसमें काम करने वाली महिलाओं के लिए भी बहुत सी चुनौतियां होती हैं। हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, सहयोगी हैं, उनकी चुनौतियां, उनके संघर्षों, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर उनके साथ काम करना, ये महिला और बाल विकास विभाग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और मुझे ये कहने में आज गर्व का विषय होता है कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहयोगी, सहायिका बहनें हैं, वो भी मेरी रोल मॉडल रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब शुरुआत में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी,
तब हम किसी गांव में जाते थे तो हमें कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं मिलती थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने के लिए। उस समय 2 ही पद होते थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। सहयोगी का पद बहुत बाद में सृजित हुआ। हम जिस गांव में जाते थे कोई हमें पढ़ी लिखी महिला मिलती थी, हम उसे वहीं कार्यादेश देकर आते थे कि आप आज से कार्य शुरू करें। धीरे धीरे महिलाओं में जागृति आई, पढ़ी लिखी महिलाएं भी मिलने लगी और अब तो स्थिति है कि हम देखते हैं कि जैसे बॉली में 1 पद होता है, उसके लिए हमारे पास 30-30 आवेदन आते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बीएड, एमएड, इंजीनियर्स तक के आवेदन हमारे पास में आते हैं। तो वो जो महिलाएं जो एक छोटी सी नौकरी करती थी, पहले उन्हें बहुत अल्प मानदेय मिलता था, वेतन भी नहीं कहते, मानदेय है, अभी भी मानदेय है, क्योंकि ये मानते हैं कि वो सेवा भाव से कार्य कर रही है। उन महिलाओं के उन्होंने भी सपने देखे, अपनी छोटी सी नौकरी में सपने देखे, अपने बच्चों को हमें भी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है। और आज जब मैं उन महिलाओं से मिलती हूँ, कोई अलीगढ़ से मिलती हैं, खंडार से मिलती हैं, बॉली की भी हैं कार्यकर्ता हैं, तो पता चलता है उनमें से किसी का बच्चा डॉक्टर है, किसी का बच्चा इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई किसी और फील्ड में प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है। तो एक संघर्षपूर्ण स्थिति को, अपनी चुनौतियों को झेलते हुए उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो कार्य किया। और आप जानते हैं कि अपने यहाँ जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, उन्हें परिवार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए कितने संघर्ष करने हैं। भविष्य में आगे उनके लिए और अच्छी योजनाएं आ रही हैं, धीरे धीरे उनके प्रमोशन के लिए भी आ रहा है। तो जैसा कि आशीर्वाद स्वरूप मेरे अग्रजों ने मुझसे कहा, मुझे निर्देश दिया सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए, मैं पहले से भी सोच रही थी और आप सब लोगों का जो आशीर्वाद है उसके अनुरूप मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ कार्य करें। क्योंकि एक हमारी सरकारी नौकरी होती है, उसमें हम बहुत सारी सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। कोई भी कार्य करना है हमें तो हम सीमा में बंध कर ही कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम सामाजिक क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करते हैं तो हम उन सीमाओं को लांघ कर भी कार्य कर सकते हैं। और एक आम धारणा यह भी बन गई है कि सरकारी कार्यक्रम में रिता से नहीं लेना है। एक स्वेच्छा से कार्य करने वाला, चाहे एनजीओ हो या व्यक्तिगत रूप से हम काम करें, उसमें हमारे साथ काम करने वाले हम सब मिलकर पूरे समर्पण से कार्य कर कर समाज में बदलाव ला सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की स्थिति में यदि हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ है कि आज भी हमारे यहाँ 50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी कि उनमें खून की कमी है। 38% बच्चे अभी भी कुपोषण से ग्रस्त हैं। 38% बच्चे नाटे हैं, यानी उनकी जितनी हाइट बढ़नी चाहिए उन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। कारण सिर्फ एक अज्ञानता। आज की स्थिति में यदि हम देखते हैं ना कि वैसा नहीं है, पहले की तरह के खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति है, कुपोषण है या नाटापन है या एनीमिया है, ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं उन तक सही जानकारी, सही बातें पहुंचाऊं और ऐसा कार्य करूं ताकि महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हो। महिलाएं आगे आने में डरती हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र ही हो। हम देख सकते हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़कर नहीं आ पाती हैं। तो मेरा यही प्रयास है, यही उद्देश्य है। शुरू से मैं यही चाहती थी कि कुछ इस तरह का कार्य करूं, क्योंकि हमारी जो आधी आबादी है उसके लिए मैं कार्य कर सकूं। और जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चे की लंबाई के लिए कहते हैं 2 साल तक उसकी अगर अच्छी देखभाल होती है, उसको अच्छा खाना मिलता है, तो उसकी लंबाई उसी पर निर्भर करती है कि भविष्य में उसकी कितनी लंबाई होगी। जैसे कई माता पिता होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे की अच्छी देखभाल होती है तो उन बच्चों की हाइट बहुत अच्छी निकलती है, हम देखते हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मुझे चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करूं और सफल हो सकूं। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में मैंने जो कार्य किया उसमें मैं अपने आप को पूर्णतः सफल मानती हूँ। मुझे सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ,
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जिनका नहीं होता है उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। हम आगे बढ़ जाएं और अच्छे कार्य करें, जो हमारा सहयोग नहीं करें उन्हें दिखाएं कि हम तो और अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोगों का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, हमेशा रहा है सभी लोगों का, जहाँ भी मैं रही हूँ। मेरे पति डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी का सहयोग मेरे साथ सदैव रहा है, क्योंकि आप सभी को विदित है कि जब एक महिला नौकरी करने के लिए बाहर निकलती है, और नौकरी भी महिला बाल विकास जैसी नौकरी, जिसमें हम जब आते हैं तो पता होता है कि अब घर से निकले हैं, लेकिन जब लौटना होता है तो पता नहीं होता है कि 10 भी बज जाएंगे। कोरोना काल में हम लोग रात के 12-12 बजे कई बार घर पहुँचे हैं। तो मेरे पति का सदैव सहयोग रहा, चाहे बच्चों के लालन पालन में रहा हो या मेरे कार्य के विषय में रहा हो। इन्होंने मुझे सदैव सहयोग और संबल प्रदान किया, जिसके कारण मैं अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाई। अंत में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, हम दोनों को यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का हार्दिक बहुत 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 धन्यवाद। हमारे छोटे से आग्रह पर डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी और डॉक्टर इंदिरा जी चतुर्वेदी जी के सम्मान में आयोजित इस समारोह में पधार करें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस कार्यक्रम में जिनका संपूर्ण सहयोग रहा है, ऐसे मेरे युवा साथी भाई लखनलाल जी मीणा से आग्रह करूँगा कि इस अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करें। श्री लखनलाल जी मीणा और सरपंच जनरल। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत है, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। एक सामने फोटो जाए, आ जाओ सब आ जाओ। भारत माता की जय। आ रहा हूँ प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा